हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आप जानते होंगे कि हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉगरिथम क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के चैप्टरों में यूज होगी और आने वाले एग्जाम्स के एंट्रेंस एग्जाम्स को हमारे को किस तरीके से बेनिफिट देगी, ये मैं सारी बातें आज आपको बताने वाला हूँ। पर मैं आप सभी से एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि कोई भी मुझे बताना चाहेगा लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसे बोलते हैं। सर बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करना। पहली बात बिल्कुल सही। दूसरा, इस ये होता क्या है, बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करता है। यानी कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 50, तो 2 की पावर 50 जब सॉल्व करने बैठोगे ना तो कैलकुलेटर एरर दे देगा। बात समझो। 2 की पावर 30 तक तो हो जाएगा, 31 32 पे डिजिट्स उतना होता ही नहीं कैलकुलेटर। अब बात आती है सर ठीक है, ये तो बात समझ आती है कि कैलकुलेटर यहाँ एरर दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे इंटू करवाता हूँ 5 7 9 3 2 6 8 इंटू 9 8 9 9 9 5 4 3 2, और यहाँ पे मैंने 11 3 6 8 2 9 5, अगर मैंने इन सब की आपसे इंटू करने के लिए बोला तो मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों की इंटू करने से आंसर आ जाएगा क्या? बोलो, क्या इन तीनों की नहीं इंटू आएगा सर। से आंसर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इनकी इंटू हम तो कभी करें ना। लॉगरिथम कहता है मैं हूं ना, मैं सॉल्व कराऊंगा ऐसे क्वेश्चनों को। यानी एक तो इसका यूज पता चल गया। यूज ये है कि ये बड़े क्वेश्चंस को छोटा कराता है। क्या करता है? बड़े क्वेश्चंस को छोटा करता है। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर। फिर बात आती है लॉगरिथम फंक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोला मैंने? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब जानते हो हाँ सर। क्या? रेसिप्रोकल ऑफ उल्टा एक्स, कर। हाँ उल्टा कर देना। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पता है किसे बोलते हैं? बोलो। और चलो मैं बताता हूँ। लॉगरिथम फंक्शन जो दिखता है वो कांस्टेंट की तो पावर कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल। फंक्शन। यानी कि a की पावर x हो गया, 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, 5 की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लोगरिथम फंक्शन दो तरीके का हो गया। सर ऐसे कैसे लोगरिथम दो फंक्शन हो गया? देखो जी, एक साइंस वालों के लिए, एक कॉमर्स वालों के लिए ऐसा भी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। अगर बात करी जाए, एक लॉग होता है बेस 10 के साथ और एक लॉग होता है बेस e के साथ। इस ई के बात साथ। आती है जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर ये वाला यूज करते हैं, बेस 10, डन साइंस में जो यूज किया जाएगा। जब कॉमर्स वालों के पॉइंट से बात कर जाए तो कॉमर्स वाले ज्यादातर जो बेस यूज करेंगे वो, यानी मैथ्स में जो यूज होगा सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू साइंस के, मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो बेस ई होगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप बेस बेस करके? चलो बताता हूँ। लोगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेसिप्रोकल कैसे होता है पहले ये समझना जरूरी है। अगर मैंने आपसे कहा अगर log x टू द बेस e a इज इक्वल टू y है, तो पता है लॉगरिथम फंक्शन इज द रेसिप्रोकल कैसे होता है? जो x होगा ना x, अगर मैं इस x को पकड़े रखूंगा तो लॉगरिथम जब हटेगा तो इधर जाके एंटी लॉगरिथम तो हो गया इनवर्स, मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा। लॉगरिथम जब हटेगा तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसको पावर में चढ़ा देगा। आज की क्लास में हम इसको प्रूफ भी करके देखेंगे, जब प्रॉपर्टी सीख जाएंगे तो ये प्रूफ भी करेंगे। पर बेटर है इसका पहले यूज देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल कहता हूं कि मान लो आपको log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 है, और मैंने आपसे कहा मुझे x की वैल्यू फाइंड करो। पढ़ने का तरीका देखा आपने मैंने कैसे पढ़ा इसे? log x टू द बेस a, इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे log x टू द बेस a। इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। यानी कि अब आप खुद बताओ इसको कैसे रीड करोगे अब आप इसको, जो मैंने यहाँ सर पे लॉग मार, एक्स टू द बेस ई। लॉग टू द बेस ई। log x टू द बेस e। ऐसे ही इसको भी कैसे रीड करोगे जल्दी बोलो? सर लॉग लॉग एक्स एक्स टू टू द द बेस बेस 10। 10। तो जो बेस होते हैं वो दो तरीके के बेस होते हैं। इस वाले बेस को तो बोलते हैं नेचुरल बेस। क्या बोलते हैं? नेचुरल नेचुरल। बेस। इसको बोला जाता है नेचुरल बेस।
और इसको बोला जाता है डेसिमल बेस। क्या बोला जाता है बेटा जी? डेसिमल डेसिमल। बेस। यानी दो तरीके के बेस होते हैं, एक होता है नेचुरल बेस, एक होता है डेसिमल बेस। और ई की ना अपनी एक वैल्यू होती है। क्या बोला बेटा जी मैंने? ई की अपनी एक वैल्यू होती है। सर ये क्या बोला आपने? बताता हूँ। ई ई की अपनी एक वैल्यू होती है, यानी जैसे कांस्टेंट 5 को 5, 7 को 7 लिखते हैं ना, ऐसी 2.7183 ये ई की एक वैल्यू है, जो आज नहीं आने वाले समय में काम आएगी। ठीक है। 10 तो देखो 10 ही है, जिसे हम नेचुरल बेस बोलते हैं। नेचुरल बेस तो हमारा ई हो गया, तो डेसिमल बेस कौन हो गया? 10। 10 को डेसिमल बेस बोला जाता है। ठीक है। यानी दो तरीके से बेस होता है। यानी अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा ना मैंने बेस, अगर कोई बेस नहीं होता तो हम या तो ई लेते हैं या 10 लेते हैं। पर बात आती है सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। तो प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। राइट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू जब मैं पकड़े रखूंगा तो x जो है क्या हो जाएगा? अगर आप नोटिस करो, x इज इक्वल सर टू 2 की जो पावर बेस 2 है की ना, पावर जो 3। बेस है वो बेस ही बनेगा, पर जो राइट हैंड साइड पे जो भी चीज होगी वो पावर में उठ जाती है। यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। अब सभी 8। आईएससी, अब जो आईएससी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इस वाली बात पे ज्यादा गौर कीजिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी बुक में आंसर जो ज्यादातर मैच कराए गए हैं वो लोगैरिथम के ऊपर ना एक वो है रोलिस थ्योरम करके, और एल हॉस्पिटल रूल करके एक पूरा वो है चैप्टर, उसमें बहुत यूज हुआ है इस वाले कॉन्सेप्ट का। कि मान लो log y इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेस कुछ नहीं है, तो आप बेस क्या मानोगे मैथ्स के पॉइंट से? क्योंकि हम तो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट बेस क्या मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ई लेके चलते हैं। सही। वो बोलेगा नहीं, आपको खुद ई मान के चलना है। तो इसलिए मैं अभी जान के ना अगले स्टेप में लिख रहा हूँ आपके लिए कि क्या उसने नहीं बोला, आपके लिए माइंड मेकअप करने के लिए बता रहा हूँ कि बेस ई है बाय डिफॉल्ट। तो अब आप खुद बताओ, जब लॉग हटाएंगे तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा? y ई इजिकल ई की की टू पावर पावर x। ई की पावर x। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जिसकी वजह से ये कहा जाता है जो लोगैरिथम फंक्शन है वो रेसिप्रोकल है किसके? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। रेसिप्रोकल मतलब समझ पा रहे हो? रेसिप्रोकल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता कि साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कोसेक होता है, नाम ही बड़ा डिफरेंट सा है, अब वो नाम मिलता जुलता थोड़ी ना होगा। ऐसे ही लोगैरिथम का रेसिप्रोकल कौन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखने में दोनों डिफरेंट है, पर है दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ। पर बात आती है सर हम लोगैरिथम पढ़ क्यों रहे हैं? मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, लोगैरिथम हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। हाँ सर। चलिए, तो मैं जिस क्वेश्चन को अब आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से समझते चलना। ठीक है। क्या आप तैयार हैं? बोलो हाँ। हाँ यस सर। सर। चलिए, रेडी। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, 1 मिनट वेट करना है। हेलो। जैसा कि अब बेटा जी आप जानते होंगे, अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं? बड़े क्वेश्चंस को छोटा करती हैं। क्या करती है बेटा जी? बड़े क्वेश्चंस को छोटा करती हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। हाँ सर। जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। इसके ना आपको नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं, ये आपको आफ्टर 12th भी काम आएंगे, ध्यान रखना। आज की क्लास वो क्लास है कि बंदे तरस जाते हैं इस क्लास के लिए, उनके लिए हमेशा डाउट बना रहता है, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम। अब लॉगरिथम बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे है? आप खुद सोचो, 11th तक तो कई बच्चों ने नाम ही नहीं सुना था लॉगरिथम का, है ना? पर बात आती है लॉगरिथम का नाम सुना भी तो ऐसे सुना जैसे ऐसा लगता है जैसे कई बच्चों को पहले से आता है। अरे भैया, हम तो उनमें से नहीं है, सही बात है। हम तो कॉमर्स वाले बंदे हैं, अगर ऐसी बात करो तो हम तो भैया शुरू से सीखेंगे और सारी चीज सीखेंगे, और जिस दिन सीखेंगे उस दिन उधेड़ के मारेंगे उस कॉन्सेप्ट को। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? बोलो हाँ। हाँ सर। तो सबसे पहले बात आती है पहली प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी ये रही आप सभी के सामने। टेंग टेंग। प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है, क्या? कि लॉग पी की पावर अगर कोई भी क्यू होगा तो लॉगरिथम क्या काम करता है? पावर को नीचे उतरवाने में हमारे को हेल्प करेगा। लॉग पी की पावर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू लॉग पी। क्या हो जाएगा? क्यू लॉग पी। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि जैसे बेटा जी हम 2 की पावर 50 को सॉल्व नहीं कर सकते थे,
पर मान लो कि क्वेश्चन आपको ऐसे दिया y इज इक्वल टू करके, तो आप खुद से ना लॉग लगा लोगे। अब खुद से लॉग लगा तो लिया, तो लॉग कोई तो बेनिफिट करवाएगा। वो बेनिफिट ये होगा कि पावर जो होगी वो नीचे उतरवा देगा। क्लियर है? पावर जो होगा वो नीचे उतरवा देगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो तो भैया आगे आने वाले क्वेश्चनों से पता चलेगा। पर पहले ही कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब क्या हो सकता है, वो चीज याद कर रहे हो आप। मेरी बात समझ रहे हो? अगेन एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। रेडी? बोलो हाँ। एग्जाम्पल हाँ नंबर सर। 1, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन है, 2 log 3 इज इक्वल टू, मैंने कहा log x है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो 2 है वो पावर में जा सकता है, यस और नो? हाँ सर। तो वेट, तो मैंने 2 को पावर में लिख दिया। ये क्लियर है? अब वेट, log x हो गया। अब सिचुएशन ये आती है कि log से log गायब हो जाएगा। यस सर। क्योंकि कॉमन सेंस है, छोटे बच्चे को भी बाहर से पकड़ के लाऊंगा और मैं कहूंगा बेटा ये दोनों कब बराबर होंगे, वो कहेगा देखो अंदर वाले के बराबर होंगे, है ना? तो मैंने भी तो वही कर दिया। सिंपल सी बात है, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी की तो जरूरत ही नहीं है। पर ये हुआ क्या, ये जो 2 था वो पावर में जा सकता है। पहले ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ। यानी हाँ सर। कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है, एग्जाम्पल के तौर पे तीसरा भी लेते हैं फिर से, कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 5 3 7 9 मल्टीप्लाई 4 6 8 2 11 इंटू मल्टीप्लाई 3 30 65 85। डन। और मुझे इसको सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप हमेशा क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए? लोगैरिथम लगाओगे। क्या करोगे? लोगैरिथम लगाओगे। और नेचुरल सी बात है, 25 37 9 46 82 11 और 36 85। डन। तो टेक लोगैरिथम ऑन बोथ साइड। तो लॉग लगाने से बेनिफिट क्या होगा? 25 37 9 प्लस लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 46 82 11। फिर लॉग लगाएंगे तो क्या इसने क्या करा, इन शॉर्ट उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया ना। पर सर हमें लोगैरिथम तो निकालना ही नहीं आता बेटे। अभी बात लोगैरिथम निकालने की नहीं हो रही, लोगैरिथम क्वेश्चनों को छोटा कैसे करता है वो हो रही है। दोनों बातों में अंतर है। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। कि हाँ लोगैरिथम सर। क्या, पहले इंटू वाली प्रॉपर्टी यस सर। क्लियर है? इंटू वाली प्रॉपर्टी क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। यस सर, यानी तबीयत ठीक यस नहीं है सर। लड़के की, है ना? यस सर। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैं जो अब करने जा रहा हूँ वो है हमारा मेन दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है, यानी कि लॉग प्रॉपर्टी क्या काम करती है फिर से समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है लॉग अगर p, अच्छा एक चीज बताओ, बीच में ये जो साइन लगाया है भाई मैंने, ये क्या है? सर इंटू अच्छा मैं मल्टीप्लाई। इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो? सर प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि याद रखना, अब क्या बोला आपने? प्लस हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये भी पी प्लस जहां क्यू। जहां एक्स दिखेगा, लॉग पी इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं? लॉग पी प्लस लॉग क्यू। क्यू लॉग लिखा क्यू। जा सकता है। यानी कि लॉग पी इंटू लॉग क्यू को लॉग पी प्लस लॉग क्यू लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ यस सर। सर। हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बताओ, इससे लॉग, अरे ये वाली प्रॉपर्टी मैंने पीछे वाले में लगा दी, हाँ सॉरी। सर। ओहो, आप तो मुझ कुछ बोलते भी नहीं हो। चलो ये प्रॉपर्टी तो अब देख ली, तो बेटर होगा कि मैं इससे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। मान लो 2 log 3 प्लस log 5 इज इक्वल टू log x है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में अभी जो इसके जस्ट बराबर में दिख रहा है, मैं उस क्वेश्चन को जरा दिखाना चाहूंगा आप सबको। ठीक है? कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो इसी पे बेस्ड था। जब मैंने लॉगरिथम लगाया था ना, तो लॉगरिथम ने क्या काम करा, इनटू को प्लस में तोड़ दिया। नोटिस किया आपने? ये प्रॉपर्टी होती है, हाँ यानी सर। कि लॉगरिथम जो है इनटू को प्लस में तोड़ देता है। तो यानी 2 जो है वो कहाँ चले आएगा? पावर में चले आएगा। क्लियर है? स्क्वायर। बोलो हाँ। बोलो यस हाँ। सर। अब वेट, तो 3 का स्क्वायर यानी 9। अब वेट, अब लॉग बीच 9 में, इंटू 5। अब 9 + 5 14 कर दूं या क्या करूं? बीच में प्लस है, उल्टा सोचो, उल्टा। सर सर डबल। इंटू हो जाएगा। इंटू हो तब जाएगा, मल्टीप्लाई यानी होगा। 9 × 5, 9 5 जा
45। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं log सर। x No, इज sir. इक्वल टू log 40, 9 5 जा 45, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45. 45। यहाँ तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत? नहीं No, सर। sir. आया आया आया। Yes, आया। sir. यानी मल्टीप्लीकेशन क्या काम करती है? डिवाइड में तोड़, मतलब प्लस में तोड़ देती है। एक छोटा सा और एग्जांपल याद रखने के लिए लंबे समय के लिए कर लेते हैं। मान लो log 6 है, तो आप इस log 6 को क्या लिख सकते हो? 1 इंटू सर 2 log इंटू 3 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। हाँ। तो कभी कभी आंसर में आपको ये भी दिख सकता है ऑप्शन में, और हो सकता है आपको ऑप्शन में log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 मिले। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये और ये एक ही चीज है। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। ये और हाँ Yes, ये sir. एक ही चीज है, और आपको आपको पता ही होगा ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, ठीक है? तो सेम ही चीज कहलाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ। आ रहा है समझ बेटा हाँ। जी? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो हाँ 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 हाँ। जल्दी प्लीज रिप्लाई करते चलो, हाँ 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 हाँ। आप कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? Yes, sir. थैंक यू। थैंक यू बेटा जी, आप तो सब बहुत अच्छे बच्चे हो। अरे वाह। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? माइनस Minus. अच्छा, और अब क्या दिख रहा है? p/q। बताओ, पहले तो कुछ बोलते हो फिर कुछ बोलते हो आप। ये कोई बात थोड़ी ना है। यानी कि आप सबको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या कर सकते हैं? log p माइनस माइनस Minus log Q. log q लिख सकते हैं। यानी p अपॉन q, p अपॉन q को क्या लिखा जाता है? log p log p माइनस log माइनस q log लिखा जाता q। है। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर। बोलो ना हाँ। अब सर Yes, इसमें sir. एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा जी मजा, कौन रोक रहा है? तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 2/3, तो बताओ क्या लिख सकते हो आप इसको? सर Log 2 log 2 minus log 3. log 2 माइनस log 3। चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अगर मान लो y इज इक्वल टू, कोई क्वेश्चन है x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, और मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो पता है लॉगरिथम क्या कहेगा? पहले log लगाओ, मान लो। तो log लगाया, x प्लस 1 x माइनस 1, फिर डिफरेंशिएशन देखो कितना इजी हो जाएगा। अगर मैं अभी करता तो बाहर ही पड़ जाता, पर अगर लॉगरिथम से सोचो तो पहले p अपॉन q, ये मेरे लिए ऊपर वाला जो x प्लस 1 x माइनस 1 है ना, ये पूरा p है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 x माइनस 1 p माइनस, और नीचे वाले के Minus साथ log। यस और नो? log 2x plus 3। बोलो 2x हाँ। plus 3. अच्छा वेट, इसके और टुकड़े कर सकता हूँ। तो log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। नहीं sir. अगर हो तो बता देना, ठीक है? तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको यहाँ से बता आफ्टर, दो। बेटा जी मैंने p अपॉन q को पहले log p माइनस log q तोड़ा, फिर प्लस में तोड़ दिया, मल्टीप्लीकेशन है ना दोनों में। मैंने खुद ही log लगाया पहले y बराबर करके, और फिर log Yes, sir. की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। चलो एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बड़ा बेहतरीन सा। log x इज इक्वल टू 2 log 5 माइनस के 3 क्या log 2 प्लस log 4। अब ये मान लो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले पावर में ले गए 5 की पावर 2, प्लस log 4 को पहले लिख लिया माइनस log 2। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब ये तो log हाँ सर। 25 है, तो 25 के साथ इंटू किसकी हो जाएगी? इन दोनों की इंटू होगी पहले, याद रखना। सर Into 4. तो क्या हो जाएगी? इंटू 4। अब वेट, जो माइनस log 2 है वो कहाँ जाना चाहिए? सर Upon अपॉन में। तो आंसर क्या आ गया? log 50। 50. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ 50। जाएगी। 50. क्या आपको समझ आया? बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए, यस सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर। Yes, sir. अब आते हैं प्रॉपर्टी यस। नंबर 4। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है? फोर्थ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करी जाए, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी के पॉइंट से बात करी जाए, दिस 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 डन। तो लॉग, अब वेट, लॉग ए अगर किसी क्वेश्चन में बेस आ जाता है, बेस आ गया सर, अभी तक बेस नहीं था तो हम क्या मानते? हम ई मानते। क्या मानते? ई, और साइंस वाले 10। पर अगर किसी क्वेश्चन में बेस आता है, तो आप उसको log a अपॉन log b लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो?
log a अपॉन log b लिख सकते हो, यानी बेस को हटाया जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x टू द बेस 3 है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली होगा log इसका। x upon log अगर आप नोटिस करो तो पहले से मैं log x अपॉन log 3 लिख सकता हूँ, पहले ही समझ आया। जब मैं डिफरेंशिएशन की yes बात sir करूंगा तो एक चीज बताओ, y डैश, तो log 3 तो कांस्टेंट है ना, इसे तो बाहर करा बस। वही वाली बात हो गई, जैसे 5x का 5, 7x का 7, 11x का 11, x/3 का 1/3, यानी log x बाई log 3 का तो log बाई 1/log 3 से तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, उसे अलग करा। सिर्फ किसका डेरिवेटिव होगा, log x का, यानी 1/x। आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन टूल मत लगाने बैठ जाना ऐसे छोटे क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि log 3 तो कांस्टेंट है। आया समझ, बोलो हाँ। नहीं आया ना। यस एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। yeah sir दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया, 3 टू द बेस log 2 टू द बेस 5 log 5 टू द बेस 7, चलो 3 डन, और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप तो सोचोगे पता नहीं सर क्या दे रखा है, अब का दे रखा है, तीन क्वेश्चन sir log 3 upon log x plus log 2 टू टू, हाँ log 2 सर अपॉन log 2 upon log 5 into में 5 सर log 5 upon log 3। log 3, यहाँ तक किसी को sir कोई दिक्कत plus नहीं है। आएगा ना बीच में तो बेटा जी log p इंटू क्यू, p log p इंटू क्यू इज नॉट इक्वल टू log p इंटू log q। बात समझ रहे हो, जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है वो इसकी सीखी है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये तीन चीजें okay एक sir ही ठीक हैं, है समझ गए। आया, क्लियर है, बोलो yes sir हाँ। अगर आप हाँ सर। सभी yes sir अपनी अखियों को सामने टिकाए रखो तो आप ये देखोगे, log 2 से log 2 कट रहा है, log 3 से log 3 कट रहा है, log 5 से log 5 कट रहा है, यस और नो। हाँ सर। तो yes sir आंसर क्या आया, 1 आया समझ। 1। तो यानी कि अब एक चीज yes sir बताओ, इससे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसका आंसर करना। तो यानी आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी, अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या हो जाता है। सर 1। तो यानी ये भी एक प्रॉपर्टी 1 है। क्यों बन हो गया, अब आपको ये चीज रटनी नहीं पड़ी, ये आपको समझ आ गई होगी। बोलो हाँ। नहीं आई ना हाँ समझ सर। अभी भी ना, नहीं आई, हाँ मैं सर सर। समझ आ रहा गई हूँ। अरे नहीं आई, आप झूठ बोल रहे हो नहीं आई पहले सर से। नहीं आई तो झूठ अब आप बोल रहा ध्यान, इसलिए जो है आप नहीं ध्यान आई। से देखो। नहीं, मेरे को पता है आपको नहीं है, इसलिए ध्यान से देखो कि log a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे रीजन है, जिसकी वजह से कुछ स्पेशल बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि log e की वैल्यू भी 1 होती है और log 10 की वैल्यू भी 1 होती है। सर ऐसा क्यों, फिर वही वाली बात, मैथ साइंस वाली बात मत करो, है ना। ये तो मैथ साइंस वाली बात हो रही है, कैसे सर, ऐसे कैसे मैथ साइंस वाली बात हो रही है, बताता हूँ। क्योंकि मैथ्स वालों के लिए बेस बाय डिफॉल्ट ई होता है और साइंस वालों के लिए बेस 10 होता है। तो जिसकी वजह से अब आप समझ पा रहे होंगे कि log ई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और log 10 साइंस में क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि बेस बाय डिफॉल्ट 10 होता है, अगर कुछ नहीं दे रखा हो। क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। बोलो ना yes sir हाँ। अब यानी कि yes sir अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसे देता हूँ, टू द बेस 2 करके 16 दिया मैंने, मान लो, और 16 भी छोड़ो, मैंने 32 दे दिया, तो क्या आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल ये रहा आप सभी के सामने। ओहो सर, एक चीज बताओ, मैं जानता हूं इसे 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, अच्छा तो लिख लो। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ। पावर नीचे उतर जाएगी, यस और नो, यस और नो। yes sir और लोग टू द बेस 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आया, 5। आया समझ, बोलो हाँ। आया आया आया, नहीं आया ना, नहीं सर। नहीं आया, सर आ गया अच्छा आ गया। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको ना वो वाली प्रॉपर्टी प्रूव करता हूँ जो भी मैंने आपको याद कराई थी। कौन सी याद कराई थी, बताता हूँ। स्टार्ट होते ही कि लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, यानी x इज इक्वल टू a की पावर y बताई थी आपको। तो बेटर होगा क्यों ना इसे प्रूव किया जाए, सही बात है। तो एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। मान लो कि आपको क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू a की पावर y, क्लियर है। या ऐसे समझ लो कि log x टू द बेस a दे रखा है इज इक्वल टू y दे रखा है। आप इसको क्या लिख सकते हो, चलो बताओ। log x टू द बेस a को क्या लिख सकते हो, log x अपॉन log a, यस और नो। हाँ सर। yes sir अब वेट, अगर नोटिस करो तो y के साथ log a इंटू में ले गया,
अब मुझे लॉग से Yes, लॉग sir. गायब करना है, तो इस y को क्या करूंगा मैं? क्या मैं इस y को पावर में चढ़ा सकता हूँ? मेरे को बोल देते हाँ सर। बोलो जल्दी, क्या मैं y को Yes, पावर sir. में चढ़ा सकता हूँ? तो log जी a सर। की पावर y हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? a की A पावर की y। पावर 1। आया आया आया, बोलो हाँ। हाँ सर। अच्छा बेट, यहाँ तक तो चलो समझ आती है कहानी। इसके बाद अब एक और प्रॉपर्टी की तरफ अग्रसर होते हैं। सर इतनी क्यों, इतनी प्रॉपर्टी कराओगे आप? बेटे, बड़े क्वेश्चंस को छोटा करना है ना, तो जितना सीखना है सीखे चले जाओ। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, ये प्रॉपर्टी की तरह बहुत यूज होगा। log 1 की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। log 1 की वैल्यू ही जीरो होती है। क्या बोला मैंने? log 1 की वैल्यू जीरो होती है, चाहे बेस कुछ भी क्यों ना हो, चाहे k क्यों ना हो। सर ऐसे कैसे? बताता हूँ। k है तो मैं k की पावर जीरो लिख सकता हूँ 1 को? खुद सोचो भाई, किसी भी कांस्टेंट की पावर जीरो 1 होता है। डन। तो मैं उसी की, जो भी आप बेस बोलोगे मैं उसी की पावर जीरो कर दूंगा, और जो जीरो है वो नीचे उतर जाएगा। यस और नो? और जब बेस और वैल्यू सेम होती है तो आंसर क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 0। यानी कि चाहे बेस ए हो तो भी जीरो होगी, चाहे बेस ई हो तो भी जीरो होगी, चाहे बेस 10 हो तो भी जीरो होगी। यानी कि log 1 की वैल्यू हमें याद ही रखनी है। ठीक है, क्या जीरो होगी, और बेस अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी आंसर जीरो ही होगा। आया समझ? बोलो हाँ। जी सर। बोलो हाँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Yes, और sir. एक लास्ट प्रॉपर्टी जो मुझे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करनी है, इसको अगर समझ पाओ तो ठीक, नहीं तो अभी फिर से क्लास ज्वाइन आप करोगे ही तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, रेडियो आप सब बोलो हाँ। तो देखो हाँ वो सर। प्रॉपर्टी क्या है, वो मैं बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है, ए की पावर लॉग एक्स टू द बेस अगर ए हो तो इसको एक्स लिखा जाता है। ओ बेटे, इतना छोटा कर दिया इसने। यस, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल ये है, ई की पावर लॉग है, मान लो कोई एक्स है तो बेस कुछ नहीं होता तो ई मानते हैं, यस और नो? एक्स हो जाता है। क्लियर है? नहीं आया समझ? दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो कोई क्वेश्चन आया ई की पावर 5 लॉग एक्स करके। अब आपको अगर ये वाली प्रॉपर्टी पता है तो आप पता है 5 को पहले हटाओगे, ये 5 कहाँ जाएगा जल्दी बताओ? ये 5 पावर कहाँ Power. जाएगा? पावर पावर में। 5। तो यानी ई से लॉग गायब हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है, तो एक्स की पावर 5। और डेरिवेटिव कितना इजी हो गया ना, यस और नो? अगर नहीं समझ आया तो Yes, sir. बेस्ट ऑप्शन एक और होगा, एक और एग्जाम्पल देखो बेहतरीन सा। मान लो किसी क्वेश्चन में आ गया 5 लॉग एक्स माइनस 4 log x डिवाइड बाय 4 log x माइनस e की पावर 3 log x। क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, तो y इज इक्वल टू, आप इसे क्या लिख सकते हो? x की पावर क्या लिख सकते हो? 5 5. लिख सकता हूँ। और ऐसे ही log x की पावर क्या लिख 4. सकता हूँ? 4 4। लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। हाँ अच्छा, सर। Yes, sir. इसे पावर 4 लिख सकता हूँ, और इसे पावर में 3 लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। No, sir. एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1। एक्स क्यूब कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1। ये कट गया, एक्स क्यूब से एक्स की पावर 4 कट गया, एक्स। यानी इन शॉर्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू एक्स। ये और डेरिवेटिव भाई साहब आप भी बता दोगे, 1 होता है। सही बात है? आया आया आया। Yes, sir. अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो 9213271580 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स को और सीखने के लिए। ठीक है बेटा जी? Yes, sir. तो हाँ।